जय श्री राम। प्रभु की कृपा बेहो सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की कृपा और चरणों के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप हम नाथ नगरी बरेली धाम से, मैं नीलकमल पाठक, सेवक 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प, नाथ नगरी बरेली उत्तर प्रदेश। आज एक भाग्य ही नहीं, एक परम सौभाग्य है जो इस 1101 श्री हनुमान स्थापना संकल्प की हम यात्रा में वर्तमान में हम 93 श्री हनुमान जी के सिंदूरी विग्रहों की स्थापना उत्तर प्रदेश के 7 राज्यों में और उत्तराखंड के 2 जिलों में हम करा चुके हैं। और इसी के साथ जब एक लाइन है कि मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, लेकिन धागे की जिद है उन्हें पिरोने की। तो इस क्रम में हम भगवान के श्री चरणों के सेवकों को लगातार मिलना और उनसे सत्संग करना और भगवान की चर्चा करना, ये क्रम हम जारी रखते हैं। क्योंकि हम तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे शक्ति पीछे खड़ी है, वो तो अच्छी है। तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि हमें एक दूसरे का अभिवादन करते हुए, ज़रूर एक दूसरे को सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम, मेरी ये जन्मभूमि भी है और एक सौभाग्य है कि इसी जन्मभूमि में हमारे आज हम स्वामी जी के पास आए हुए हैं। नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। आज बाबा बजरंगबली की कृपा से आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। दर्शकों आपको बता दें, आज हमारे साथ हैं श्री आचार्य मुमुक्ष कृष्ण शास्त्री जी, और आप दद्दा जी नाम से विख्यात भी हैं। अपनी कथाओं के माध्यम से भक्तों ने आपको टाइटल दिया है। महाराज जी, बहुत छोटी सी सेवा हम कर रहे हैं नाथ नगरी बरेली से। जन्म स्थान मेरा बदायूं में रहा है और हनुमान जी महाराज के सिंदूरी विग्रहों की स्थापना करने का संकल्प है हमारा। अब 93 कर चुके हैं, जैसा कि सभी को पता है। तो आज मैं, कुछ मेरे ही डाउट हैं, हो सकता है जब मेरे अंदर हैं तो बहुत सारे भक्तों के होंगे, हो सकता है बहुत लोग आपसे परिचित हों, बहुत से ना हों। तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से लोगों की शंकाओं का अगर समाधान हो और किसी भी माध्यम से हो तो अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप किस तरह की और कौन कौन सी कथाएं करते हैं? हाँ, भगवान की कथाएं, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत कथा, शिव पुराण और भी कथाएं हैं। जैसे विवेक चूड़ामणि है, अष्टावक्र गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है। गुरु कृपा से इन सब का अध्ययन करने का और इन सबको परंपरागत रूप से गुरु के चरणों में बैठ करके इनका ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला। और उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद से इन कथाओं को कहने की सामर्थ्य भी मेरे अंदर उन्हीं की कृपा से, गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त हुई। एक और बात अच्छी लगी मुझे आपसे मिलके कि आप हर बात में अपने गुरु को महत्व देते हैं। तो ये बताइए कि गुरु के वचन और गुरु के वाक्य, बहुत से लोग सुना होगा आपने लगभग इस नॉर्मल सी ज़िंदगी में कि हर किसी को गुरु बना लेते हैं। तो एक गुरु का जीवन में क्या महत्व है और वास्तव में जो गुरु मंत्र होता है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये थोड़ा बताइए। और किस तरह आपके जीवन में सौभाग्य हुआ जो आपको अपने गुरु जी का शुभ नाम और उनका ही बताइए, कहाँ से रहे हो, क्या शिक्षा दीक्षा आपकी हुई कहाँ से? हमारे गुरुदेव परम पूज्य भागवत भूषण श्री दीनदयाल पांडे जी महाराज, ललिता आश्रम हरिद्वार और ललिता आश्रम वृंदावन, और वो भी यतचक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के शिष्य थे। तो उस गुरु परंपरा से हमारा यहाँ ये सब चल रहा है और भगवान की कथा और भगवान की ये सब परंपरा, गुरु परंपरा से सब चल रही हैं। इसके साथ साथ गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। और उसके साथ साथ गुरु की बड़ी महिमा है जीवन में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। ये भावना हृदय में होनी चाहिए। और विश्वास हो गुरु वाक्येषु, जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके चल देता है, फिर उसके लिए ना तो स्वर्ग दुर्लभ है और न वैकुंठ दुर्लभ है। जीवन में 2 चीजें हैं, एक पारलौकिक और एक लौकिक। लौकिक और पारलौकिक वस्तुएं देने में 2 वस्तुएं सामर्थ्यवान हैं, कल्पवृक्ष और चिंतामणि। चिंतामणि कहते हैं चिंतित वस्तु को देने वाली, कल्पवृक्ष कहते हैं उसके नीचे बैठ करके जो मांगोगे, जो कल्पना करोगे वो प्रकट हो जाएगा। तो चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि से, अगर चिंतामणि को सामने रख करके ये चिंतन करो कि सारे संसार के सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए,
या ये चिंतन करो स्वर्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए, कल्प वृक्ष से कहो कि हमें स्वर्ग मिल जाए तो मिल जाएगा। परंतु अगर कल्प वृक्ष और चिंतामणि से आप ये कहो कि हमारे लिए राधा कृष्ण के दर्शन हो जाएं, सीता राम के दर्शन हो जाएं, तो ये सामर्थ्य न कल्प वृक्ष में है न चिंतामणि में है। तो का ये सामर्थ्य किस में है? तो का प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को भी वैकुंठ दुर्लभ है, वैकुंठनाथ के चरण दुर्लभ हैं, वो गुरु कृपा से प्राप्त हो जाते हैं सहज। इसलिए गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। विश्वास हो गुरु वाक्येषु, इसलिए गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। बहुत बढ़िया। महाराज जी कथाओं में भी सुनते हैं कि श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत जी की कथा, तो इन दोनों में क्या अंतर है, किस तरह से समझ सकते हैं? मतलब भागवत और राम कथा एक ही है जी, दोनों अलग अलग नहीं है। भगवान के 24 अवतार हुए जी, और 24 अवतार में 2 अवतार बड़े श्रेष्ठ अवतार हैं। पहला अवतार है राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। देखिए राम जी ने पृथ्वी पर आकर के साधारण मानव का जीवन जिया जी। भगवान कृष्ण ने अपनी भगवत्ता को प्रकट किया, राम जी ने अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं किया, क्योंकि दोनों ही लीलाओं में अंतर है। राम जी जीवन जीने की कला सिखाते हैं जी। जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन तो सभी जी रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ जीवन जीना किसे कहते हैं, ये राम जी का चरित्र सिखाता है। या रामायण का कोई भी पात्र उठा लीजिए, सबके जीवन में, और वो भी अयोध्या से जी। अयोध्या में जितने भी नागरिक हैं या जितने भी अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, तो वो चारों के जीवन से जीना सीखो जी। तीनों रानियों के जीवन से जीना सीखो। जी। साथ के साथ राम जी की पत्नी, सबसे बड़ा त्याग अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी की पत्नी का त्याग है जी। तो इन सबसे कुछ ना कुछ जीवन जीने की कला प्राप्त होती है। जिसका घर हो अयोध्या जैसा, उसकी हो तो बढ़ाई जी। हाँ, तो अयोध्या जिसके जीवन में आ जाए, अयोध्या जैसा वातावरण जिसके जीवन में आ जाए, तो उसका जीवन तो स्वर्ग बन गया। क्योंकि अयोध्या में कभी लड़ाई नहीं है, अयोध्या में त्याग है। जिसके जीवन में त्याग की भावना है, फिर वहां कुछ मांग भी हो जाए तो भी वहां सौहार्द बना रहता है, प्रेम बना रहता है। मतलब वहां कभी महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। जी। तो राम जीवन जीने की कला सिखा, रामायण हमें कैसे जीना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण जी। और श्रीमद् भागवत सिखाती है हमको कैसे मरना चाहिए जी। तो जीवन में 2 ही विशेषताएं हैं, या तो जीवन जीने की कला आ जाए कि हमको कैसे जीना चाहिए, या ये आ जाए अंतिम समय में हमें कैसे मरना चाहिए जी। इसी से जीव का उद्धार हो जाता है। अगर पूरा जीवन जीने की कला आ गई और जीवन जीना सीख गए तो समझ लीजिए कि निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और अगर जीवन जीने की कला नहीं आई और मरना भी सीख लिया, जैसे परीक्षित जी के लिए श्राप मिला कि 7 दिनों में तुम्हें नाक डसेगा, तो परीक्षित जी ने यही सबसे प्रश्न किया, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले का क्या कर्तव्य है, वो भी जल्दी मरने वाले का, क्योंकि मैं तो 7 दिन में मर जाऊंगा। तो भागवत में श्री सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित को यही बताया है कि ऐसे मरना है। कथाएं क्यों सुनना चाहिए, कथाएं तो बहुत हो रही हैं पर मनोरंजनात्मक कथाएं हो रही हैं और वास्तविक कथा का स्वरूप विलुप्त होता जा रहा है। वास्तविकता में कथा का अर्थ ही है, कथा का अर्थ है का था, माने मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया। तो पहले मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अविनाशी ईश्वर का अंश था, लेकिन इस संसार में आकर के अपने स्वरूप को भुला बैठा। क्यों? क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। माया में पड़ करके जीव का अंतःकरण बड़ा पवित्र होता है जब माता के गर्भ से बाहर आता है तो, लेकिन जैसे ही संसार में आया कि माया के वशीभूत होकर के उसका अंतःकरण मटमैला हो जाता है, तमाम झंझटों में पड़ जाता है। जैसे आकाश से जब बारिश की बूंद गिरती है
तो वो बड़ी स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे ही जमीन पे गिरी और वो मैली हो गई। भूमि पड़तवा डाबर पानी, ज्यों तिम जीवई माया लपटानी। जैसे भूमि पर जल गिरे बारिश में, बारिश का तो बड़ा स्वच्छ है, बूंद बड़ी स्वच्छ है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर गिरी मैली हो गई। ऐसे ही जीव का अंतःकरण भगवान के यहाँ से जब जीव आता है तो बड़ा स्वच्छ होता है, बहुत साफ होता है, उसमें किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही जीव संसार में कदम रखता है वैसे ही उसे माया लपेट लेती है और उसका अंतःकरण गंदा हो जाता है। तो अपने स्वरूप को लखा देने का नाम ही कथा है। इसलिए और अपने स्वरूप का परिचय पा लेना ही जीवन की सार्थकता है। और वैसे ये मानव जीवन अंतिम जीवन होना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर ही इसीलिए मिला है भगवत भजन करके और अपने आप को इस जन्म मरण से मुक्ति दिलाने के लिए। अगर मानव जन्म पाकर भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिली तो जीवन की सार्थकता नहीं है, फिर तुम्हारा जीवन इस संसार में आना व्यर्थ हो गया, मानव जीवन ग्रहण करना व्यर्थ हो गया। इसीलिए कथा सुन करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ, भगवान के स्वरूप को नहीं अपने स्वरूप को जानो, निज स्वरूप को जान लेने का नाम ही कथा है। जी, अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक संकल्प है 1101 हनुमान जी की स्थापना करनी है। अब आप इस क्षेत्र में भी हैं, आप सुखदेव जी, प्रहलाद जी, सभी की जीवन परिचय और इन कथाओं से और व्यथाओं से एक भक्त की परिस्थिति हर तरह से आप आज जब कथाएं लगभग पूरे भारत में अच्छी जगह आप कर चुके हैं तो आपको भी एक अनुभव रहा होगा कि किस तरह से एक भक्त के जीवन में परेशानियां आती हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये क्या लगता है, मतलब जो मेरे जीवन का संकल्प है, क्या ये वास्तव में कहीं किसी कथाओं में या शास्त्रों में कहीं वर्णित है कि इस जीवन में ये क्या घटित हो रहा है? क्या ये पूर्व जन्म के कर्म है या कुछ प्रारब्ध है? किस तरह से आप इसको कहना चाहेंगे मेरे संकल्प के लिए? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब सत्संग को एक तरफ कर दो, कोई भी कार्य बिना राम जी की प्रेरणा के नहीं हो पाता, या कोई भी शुभ कार्य बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं हो पाता है। हम जो भी शुभ कार्य कर रहे हैं या जो भी शुभ कार्य की प्रेरणा हमें मिल रही है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो रही है। जी। तो आपका जो क्या कितना है 1101 का जो संकल्प है, समझ लो वो भगवान की ही कृपा है, भगवान की ही प्रेरणा है, भगवान की ही इच्छा है, तभी हो पा रही है। रामचरितमानस को जब तुलसीदास जी ने लिखा तो बड़े बड़े विरोध हुए कि अब इन्होंने कविताबद्ध लिख दिया, चौपाइयों में लिख दिया, अब संस्कृत की रामायण का कौन सम्मान करेगा। तुलसीदास जी ने कहा अच्छा, उन्हें बड़ा प्रताड़ित किया जाने लगा। तो तुलसीदास जी ने रामायण के लिए एक मंदिर में रख दिया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप ही साक्षी बनो इसके, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था, कुछ आप ही के द्वारा लिखी गई है, अब आप इसके साक्षी बनिए। तो साक्षी ये बनो कि आप ही ने लिखवाई है, जिससे ये सब जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है ये समाप्त हो जाए। तब तो मंदिर में रख दी, रात भर कीर्तन करते रहे और तमाम ग्रंथ रखे, सबसे नीचे रामायण रख दी। और जब मंदिर खोला गया तो सबसे ऊपर रामायण लिख के रखी थी और उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, माने भगवान शिव ने स्वयं अपने हस्ताक्षर किए और ये प्रमाणित कर दिया कि ये मेरे माध्यम से ही लिखी गई है। तो हमारे द्वारा जो भी शुभ कर्म हो रहे हैं वो सब भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से हो रहे हैं। कोई भी काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। शुभ कर्म भगवान कर्म जो कराते हैं, शुभ कर्म जो कराते हैं वो अपने द्वारा कराते हैं, क्योंकि भगवान का कार्य भगवान की ही इच्छा से संपन्न होता है। और भगवान के कार्य में हर व्यक्ति का ना तो धन लग सकता है और ना भगवान के कार्य में हर कोई व्यक्ति सहयोग कर सकता है। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही, अब कोई व्यक्ति कहे कि हम पे बहुत धन है तो बड़े बड़े धनवान बैठे रह जाते हैं, बड़े छोटे से छोटा काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन बड़े से बड़े, छोटे से छोटा व्यक्ति जो कुछ नहीं होता है वो बड़े से बड़ा आयोजन भगवान की कर दिया करता है। तो ये सब भगवान की कृपा से ही संपन्न है। तो आप जो ये अपना संकल्प लिए बैठे हैं, समझ लो ये भगवान की ही प्रेरणा है और भगवान का ही मन है कि आप हनुमान जी का यहाँ मंदिर स्थापित कराओ, क्योंकि कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी है। सबसे बड़ी बात यह है, साक्षात देवता
अभी भी कितने लोग हैं? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैति चिरजीविना। 7 चिरजीवित हैं, आज भी वो कहीं गए नहीं। हनुमान जी उनमें कलयुग के प्रधान देवता हैं जो इस समय हमारे बीच में हैं। और भगवान ने तो कहा है, माता सीता ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। राम जी ने कह दिया कि जाओ तुम कलयुग में जाकर के और रहो, और कलयुग में तुम्हारी विशेष पूजा होगी, और जो तुम्हारा आश्रय लेगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा। तो कलयुग में हनुमान जी के आश्रित होने वाले को ही राम दर्शन और भगवत दर्शन संभव हो पाता है। इसलिए हनुमान जी की बड़ी कृपा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप खूब ऐसे ही हनुमान जी के मंदिर बनाओ, खूब भगवान की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कराओ, पर उसका एक ध्यान रखो कि उनकी विधिवत पूजा और ठीक तरीके से शास्त्रीय पूजा भी उनकी होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के हाथ में। क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को भी जो अनाधिकारी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए के संपर्क में भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित मत कराना। बाकी अधिकारी देख करके उनकी सेवा कर सके और जगत का संसार का लाभ हो सके, इससे जगत लाभ हो। हनुमान जी तो कहीं कहीं डॉक्टर हनुमान जी का परिचय मिलता है, कहीं कहीं सर्व मनोकामना सिद्ध हनुमान जी का परिचय मिलता है। तो हनुमान जी ही एक ऐसे हैं जो कलयुग में सभी साधनों को देने वाले हैं। इसलिए मूर्ति स्थापित कराओ और भगवान सबका कल्याण करें। वैसे आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज की स्थापना के लिए हमने छोटे से 4 नियम रखे हुए हैं। पहला नियम ये है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की स्थापना कराएगा उसको सुबह शाम आरती भोग प्रसादी उनको करनी पड़ेगी। दूसरा, हर मंगलवार हर शनिवार उनको सिंदूर चोला चढ़ाना पड़ेगा क्योंकि सिंदूरी हनुमान जी हैं। तीसरा नियम यह है कि जगह विवादित नहीं होनी चाहिए जहाँ पर हमारे हनुमान जी की स्थापना होगी। चौथा, मंदिर के अंदर कराएंगे, खुले स्थान पर नहीं कराएंगे। ये 4 नियम हैं और जो भी वास्तव में योग्य होगा, जिसके अंदर भगवान श्री सीताराम हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रीति होगी, वहीं ये स्थापनाएँ हो रही हैं। क्योंकि बाबा तेरी एक नज़र की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तो जानबूझ के तो गलती नहीं होगी। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। अब मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कथा करने के लिए संपर्क करना चाहे और किस तरह से माध्यम रहेगा, क्या संपर्क सूत्र रहेगा, आप दर्शकों को थोड़ा बता दें ताकि आपसे डायरेक्ट ही व्यक्ति संपर्क कर सके। और नहीं, आप चाहें तो आप अपने माध्यम से भी हमें फ़ोन कर सकते हैं जी। बाकी स्क्रीन पर भी नंबर मिल जाएगा आपके लिए जी। नंबर चल ही रहा होगा। और बाकी मेरा नंबर है 9997788895। बहुत सुंदर। तो ये नंबर है, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और बाकी हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है मुमुक्षु पथ जी, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो उस पर भी नंबर चलते रहते हैं स्क्रीन पर, उससे लेकर के भी संपर्क कर सकते हैं जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब यही कहना चाहूँगा चलते चलते कि सत्संग जो है वो ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति की एक एक कण आगे आने वाला भविष्य एक कण में बदल सकता है। और सभी सनातनियों से या अब तक जो हमने 1101 हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत 93 स्थापनाएँ कराई हैं, या जो हमारे अपने हैं, हम उनकी तरफ से आपके लिए भगवान श्री सीताराम जी के नाम के लिए ये पटका जो है भेंट स्वरूप आपको भेंट करते हैं। और आपसे आशीर्वाद ये चाहेंगे कि आप हम सब लोगों को आशीर्वाद दें ताकि हमारे ऊपर जो है आपका आशीर्वाद बना रहे। जी महाराज जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी कथा किस तरह से, क्या ये कथा सब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये आता है कि बहुत सारा जब धन होगा तभी हम ये काम कर सकते हैं धर्म कर्म का। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपकी जेब में 10 रुपये हैं तो आप 10 रुपये से भी परमात्मा के प्रति अपनी ईमानदारी को शो कर सकते हैं। वरना सबसे बड़ी चीज़ है मन। आप अपना मन भी अगर परमात्मा को दे देते हैं तब भी वह स्वीकार करेगा। तो क्या ये कथा सिर्फ ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो वास्तव में सक्षम है, या एक ऐसा व्यक्ति भी जो भगवान के श्री चरणों में सेवा करता हो, क्या उसकी इच्छा है कि ये कथा वहाँ तक भी पहुँच सकती है? आप थोड़ा इस बारे में बताइए कि आपकी कथाओं का क्या माध्यम रहता है, कौन कौन इस कथा को करा सकता है? कथा तो प्रत्येक व्यक्ति करा सकता है और कथा सबके लिए है जी। कथा एक ऐसा माध्यम है जो हर व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कथा नहीं है जी। कथा सबके लिए है। अब उसमें विशेष ये रहता है कि मुख्य रूप से लोग सोचते हैं कि क्या खर्चा हो जाएगा, क्या व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी, तो ये भी सोचना होता है। तो खर्चा हमारा कुछ नहीं होता, हम तो कुछ लेते नहीं हैं, बस कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों के बैठने की व्यवस्था
प्रसाद की व्यवस्था आदि आदि व्यवस्थाएं, माइक की व्यवस्था, साथ में और भी व्यवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से क्या है कि आजकल जो कथाएं हैं वो संगीत पर हो गई, तो संगीतज्ञ जो साथ में आते हैं, जो हम श्लोक बोलते हैं वो संगीतबद्ध करते हैं, उसके लिए कुछ बीच बीच में संकीर्तन भजन भी हो जाते हैं उनके द्वारा, तो उनमें उत्साह आ जाता है दर्शकों में, श्रोताओं में। तो इस कारण से संगीत का भी महत्व बीच में बढ़ गया है। संगीतज्ञ भी होते हैं तो उनका भी कुछ पारिश्रमिक रहता है जी। उसके साथ साथ ब्राह्मण जो पूजन पाठ कराते हैं उनके भी साथ, बाकी और कोई खर्चा नहीं, बस इन्हीं लोगों के खर्चे हैं और कोई खास बात नहीं है। और वो जो बात होगी आपस में उसी समय डिसाइड लगता है ये एक व्यक्ति का कर्तव्य भी है। जब कभी हम 10 रुपये का या 50 रुपये का घड़ा खरीदते हैं तो हम उसे 50 बार चेक करते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण, एक कथावाचक या एक सनातन परंपरा में विवाह एक ऐसा एक संस्कार है जो इतना महत्वपूर्ण है और जिसमें एक महत्वपूर्ण विशेष योगदान और भूमिका हमारे आचार्य ब्राह्मण की भी रहती है। तो मुझे लगता है कि हमें हर व्यक्ति का वास्तव में सम्मान भी करना चाहिए, क्योंकि जब हर चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आजकल लोगों का मन कहाँ लगता है, लोगों का मन मनी में लगता है जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति हमारे दरवाजे पे आएगा उसका उतना सम्मान हो, ताकि व्यवस्थाएं तो फिर सभी मेंटेन हैं और होनी चाहिए। वरना ऐसे लाखों असंख्य लोग हैं, सिया राम बाबा जी भी हैं, प्रेमानंद जी भी हैं, तो हैं हम और आप सब सनातन के ही एक सिपाही, बस कोई बहुत बड़े स्तर से कर रहा है। और मैंने सुना है कई बार आपने काफ़ी कथाओं में बड़ा ऐसी जगह भी कथाएं करी हैं जहां लोगों को शायद सुलभता नहीं थी, और आपकी तारीफ़ भी सुनता हूं तो अच्छा लगता है, क्योंकि कथा सभी का अधिकार है। और इसकी लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूँगा। महाराज जी, एक बात और, हनुमान जी महाराज के बारे में कुछ ऐसा बताइए जो वास्तव में और थोड़ा हम लोगों को प्रेरणा मिल सके। और क्या बताना चाहेंगे बाबा के बारे में आप? देखिए, हनुमान जी को लोग बंदर समझते हैं जी। ये जो बंदर घूम रहे हैं कि इनको चने खिला दो, ये जो बंदर हैं ये हनुमान जी का स्वरूप नहीं है। ये तो बड़े गंदे हैं, ये तो देखते हो वो कीड़े बीन बीन करके खाते हैं और तमाम तरह की ये, पर हनुमान जी तो बड़े पवित्र आत्मा है, बहुत पवित्र हैं। और साथ के साथ ये तो महामूर्ख है बंदर, और वो तो ज्ञान नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य थे हनुमान जी। लंका जाने के लिए कई सौ कई सहस्त्र ब्राह्मणों की टोली दक्षिण की ओर भेजी गई थी, और जाकर के सब समुद्र तट पर ठहर गए। और हनुमान जी अपनी शक्ति भी भूल चुके थे, और हनुमान जी जैसे बलवान और भी वानर थे, अंगद थे, जिन्होंने रावण की सभा में पैर जमा दिए, किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनका पैर उखाड़ सकता जी। लेकिन कोई भी लंका समुद्र पार करके लंका जाने में सामर्थ्यवान क्यों नहीं लगा। और उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे तो जामवंत जी थे, बुजुर्ग थे। तो उनसे पूछा गया कौन जाना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी को ही बताया कि हनुमान जी को भेजा जाए। क्यों? दो चीज़ें होती हैं जीवन में, एक बल और दूसरी बुद्धि जी। हनुमान जी बल बुद्धि, तुम बल बुद्धि निधान, वो बल के भी बलवान भी बहुत हैं और साथ में बुद्धि के भी प्रदाता भी हैं और बुद्धि रखने वाले भी हैं। अब किसको मारना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र लांग रहे हैं तो बीच में क्या क्या बाधाएं आ जाए। मैनाक पर्वत आ गया, हनुमान जी एक चरण मारते जीवन भर को धस जाता, लेकिन उनके पिता ने कभी सहायता की थी मैनाक पर्वत की, तो वो भी उन्होंने हनुमान जी को जब छलांग लगाते देखा तो आ गए, बोले आप विश्राम कर लीजिए। उन्होंने राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम, ठीक है, तो वहाँ भी चले। आगे सुरसा आ गई। अब हनुमान जी में केवल आज के व्यक्ति में केवल बल ही बल होए तो बोला हम तो अभी गाड़ दे रहे हैं, जमीन में समाप्त किए देते हैं, लेकिन हनुमान जी चाहते तो समाप्त कर देते। हनुमान जी ने समाप्त नहीं किया, बल्कि हनुमान जी ने बुद्धि का परिचय देते हुए अपने विवेक के माध्यम से सुरसा को परास्त कर दिया जी, और आशीर्वाद दे करके गई अंत में। और आगे वही लंकिनी मिल गई जी, बीच में एक और राक्षसी मिली जो परछाई खींच के उसको समाप्त कर दिया। तो किसे समाप्त करना है, किसके साथ विवेक से काम लेना है, क्या ये यात्रा में बड़ा विशेष आवश्यक होता है जी। और लंका में गए तो राक्षसी मिल गई लंकिनी, और वहाँ गए तो कैसे कैसे करके क्या
व्यवस्था देखनी। अब लंका में गए तो थे सीता माता की खोज करने के लिए, लेकिन ये भी एक व्यवस्था होती है एक दूत की कि जब वो नगर में प्रवेश कर ही गया तो मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा दे के जहाँ था अंगड़ित जोधा, हर भवन में गए और लंका का पूरा रास्ता देख लिया पहले, क्योंकि हम जब इस पे आक्रमण करेंगे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए किधर से घुसेंगे किधर से निकलेंगे जी। तो सब देख लिया। ये बुद्धिमानी का एक परिचय होता है। और हनुमान जी फिर सुरक्षित दूसरे के नगर से निकल करके वापस आ गए। ये बल और बुद्धि दोनों का परिचय हनुमान जी को में देखने को मिलता है। इसलिए हनुमान जी जैसे महाराज कौन होंगे दुनिया में, ज्ञान नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, तो ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की सेवा करने का अवसर आपको मिला है। और ईश्वर के समझ लो बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, हनुमान जी तो संत हैं जी। तो इसका अर्थ है कि भगवान ने स्वयं कृपा करके हनुमान जी की माध्यम से आपको अपनी सेवा दी है। हनुमान जी तब प्रसन्न होते हैं जब कोई राम का नाम लेता है। और जब आप हनुमान जी की जगह जगह मंदिर बनवाओ तो उनसे कहा करो कि थोड़ा राम कीर्तन भी किया करो, जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं। तो हनुमान जी तब ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे जब आप हनुमान जी की सेवा करोगे। हनुमान जी में एक बात और है विशेष, हनुमान जी की आजकल का व्यक्ति ग्रहों से प्रताड़ित ज्यादा है जी। कोई भूत से प्रताड़ित है, कोई प्रेत से प्रताड़ित है, कोई ग्रह शनिदेव से प्रताड़ित है, कोई मंगल से प्रताड़ित है, कोई बुध से प्रताड़ित है। लेकिन जो हनुमान जी की सेवा करते हैं उनके सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। फिर ना उनके सामने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। और साथ के साथ सारे ग्रह स्वयं अनुकूल हो जाते हैं। एक तो बात ये है। लेकिन हनुमान जी कब अनुकूल होते हैं? हनुमान जी की सेवा करने से ग्रह अनुकूल होंगे। आदिदैहिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप अनुकूल होंगे, इनका नाश हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी कब अनुकूल होंगे? हनुमान जी तब अनुकूल होंगे जब राम भजन सुनेंगे, जब राम जी का कीर्तन करेंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी पहुँचते हैं और बैठ जाते हैं। और बैठ करके सिर नीचे करके उनके आंसू बहाते रहते हैं, निरंतर आंसू बहते रहते हैं उनके। ये हनुमान जी की महाराज पहचान है। और यही हनुमान जी राम जी के कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। तो साथ के साथ आप क्या करें, हनुमान जी की स्थापना तो कराएं ही कराएं, पर वहाँ के भक्तों से कहा करें कि हफ्ते में एक दिन तो राम कीर्तन कर लिया करें कि मंदिर में। ये आपने जो नियम बनाए हैं कि मंदिर में अंदर हनुमान जी को रखेंगे और चूल्हा चढ़ेगा और उनकी सेवा होती, ये भी ठीक है। लेकिन साथ के साथ उन्हें ये भी प्रेरणा देते जाओ कि कुछ ना करो तो एक बार कीर्तन भी कराओ। आज से 5वां नियम यही होगा कि श्री राम जय राम का कीर्तन। बस बस बस। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन हस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन ही सभी पापों का नाश करने में सामर्थ्यवान है। और कोई कीर्तन नहीं है। क्या कीर्तन थोड़ी नहीं है माँ मुरादें पूरी कर दो हलवा बांटूंगी, कीर्तन थोड़ी नहीं है। कीर्तन तो शुद्ध भगवान नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन ही शुद्ध संकीर्तन है। यदि श्री राम जय जय राम। बहुत बढ़िया। आपको एक छोटी जानकारी और दें और निमंत्रण भी है। हमारे बरेली में हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर ब्रजेश यादव जी, और उनकी सोच को आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह सर्जन हैं। उन्होंने अपना एक हॉस्पिटल बनाया है। वर्तमान में वे संभव अस्पताल में बैठते हैं। और अस्पताल जो नया बनाया उसका नाम रखा है श्री हनुमत धाम। तो श्री हनुमत धाम लगभग 50% कंप्लीट हो गया। उस बीच में उनको एक प्रेरणा आई कि 108 श्री रामचरितमानस के पाठ लगातार करने का। तो आज भगवान की कृपा से 45 या 46वां पाठ है। तो जब आपको समय मिले तो आप हमारे श्री रामचरितमानस के पाठ में भी आएँ। वहाँ हमारे सिंदूरी हनुमान जी लगभग 38 हनुमान जी महाराज श्री रामचरितमानस को सुन रहे हैं। और आपसे एक प्रार्थना और रहेगी कि अगर आपको कहीं ऐसा महसूस होता है, आप अपनी कथा में भी 2 मिनट का इस चीज़ का जिक्र करें हमारे 1101 संकल्प के बारे में। कहीं अगर आपको उपयुक्त स्थान मिलता है तो हमारा लक्ष्य भारत देश के साथ साथ आने वाले समय में विदेशों में भी हनुमान जी की स्थापना कराने का है। और मेरे ख्याल से आप इंडोनेशिया में भी कथा करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शुभ अवसर रहेगा कि अगर आप 2 मिनट का हमारे संकल्प के बारे में जिक्र करेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। बाकी सभी सनातनियों की तरफ से, हमारे 93 हनुमान जी की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद हम बच्चों के ऊपर बना रहे। जय श्री राम।